ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज सुनेंगे आंवला नवमी की कथा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है। उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। इससे वर्ष आयु आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवले के फल का सेवन किया जाता है। आंवला नवमी से जुड़ी बातें, इसका महत्व, इस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में भी। आंवला नवमी का महत्व इस बात से समझा जा सकता है क्योंकि इसी दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा में प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है यह व्रत। इस दिन अपनी बाल लीलाओं को समाप्त किया था कृष्ण जी ने और अपने कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी की जाती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो उन्हें इसका दुगना शुभ फल प्राप्त हो सकता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं। उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर कच्चा सूत या मोली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती है। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे बैठकर परिवार मित्रों के साथ भोजन किया जाता है। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा जाता है। तो आंवला नवमी कहाँ से शुरू हुई थी और इसकी एक छोटी सी कथा भी है। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ पर एक बुढ़िया औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मा, मेरे पास तो इस सूखे आंवले के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्या भिक्षा दूं? शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उनकी मदद करने का प्रण लिया था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले और 22 श्लोक में कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। वे माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह मेरे मन में दान करती है। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। माँ लक्ष्मी ने कहा,
यह अपने कर्मों का भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी की बात को सुना और कहा, हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म तो नहीं किया, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से एक सूखा आंवला मुझे भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है, क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की बात को सुनकर देवी प्रसन्न हो गई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटियों में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा।